अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद। आज मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। और अक्सर ख़वातीन इसके बारे में कंसर्न रहती हैं कि जो रेटिनॉल क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, और इसमें हम क्या क्या गलतियाँ करती हैं कि रेटिनॉल का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तब भी ये इफ़ेक्टिव नहीं है। तो तमाम सवालों के जवाबात अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें मैं वही मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप करती हैं। पहला जो आज मेरा टॉपिक की पॉइंट है वो है, व्हाट इज़ रेटिनॉल। रेटिनॉल है क्या और इसका इस्तेमाल क्या है, और ये हमारी स्किन पे क्या असरात जो है वो करता है। ये असल में रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए के डेरिवेटिव है, जिसमें से उसका एक डेरिवेटिव जिसको हम रेटिनॉइड कहते हैं, रेटिनॉइड के ही ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा लो पोटेंसी वाला माना जाता है वो रेटिनॉल है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। इन शॉर्ट यानी कि जो रेटिनॉल है वो विटामिन ए का ही एक कंपाउंड है, जो कि हमारी स्किन में बहुत सारी जो है पॉजिटिव पॉइंट्स लेकर आता है। इसके कुछ आज मैं पॉइंट यानी जो यूजेस हैं वो बताऊंगी। अपकमिंग वीडियोस में मैं फिर फर्दर इस बताऊंगी कि ये और कहाँ कहाँ स्किन पे हम यूज़फुल है। जो इसका मेन यूज़ है वो पहले तो वाइट और ब्लैक हेड के लिए भी ये यूज़ होता है रेटिनॉल सीरम, ठीक है। और जो मोस्टली फाइन रिंकल्स और लाइंस होती हैं उनको भी ये रिमूव करता है, काफ़ी हद तक लाइट करता है। सेकंड जो इसके यूजेस हैं वो सन डैमेज और हाइपर पिगमेंटेशन है। जैसे कि सन डैमेज की वजह से बहुत सारे स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, उनको फेड आउट करता है। इसके बाद जो है एक्नी स्कार्स में भी रेटिनॉल का बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो पहले चलते हैं वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स। डिटेल में चलते हैं कि जो वाइट हेड और ब्लैक हेड्स होते हैं उसमें रेटिनॉल किस तरह से उनको कम करता है। असल में रेटिनॉल का पर्पस होता है कि वो ऑयल को या डेड सेल्स को डिज़ोल्व करता है। तो ज़ाहिर है जब आपकी स्किन से एक्सेसिव ऑयल रिमूव होता रहेगा और जो आपका अपर लेयर का सेल का टर्नओवर है वो जल्दी से क्विकली सेल टर्नओवर होगा, तो ये वाइट हेड और ब्लैक हेड्स को जो है बिल्कुल क्लियर कर देता है रेटिनॉल। तो आप लोग जो हैं वो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा जो फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं इनके लिए भी रेटिनॉल सीरम, क्रीम या जो भी ऑइंटमेंट्स हैं उसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। रेटिनॉल जो है वो सेल टर्नओवर ज़्यादा करता है और जो डेड स्किन होती है उसको जमा होने से बचाता है आपकी स्किन को। तो जिस तरह से आइज़ के अराउंड आप देख रहे हैं फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उनको काफ़ी हद तक जो रेटिनॉल है वो लाइट कर देता है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट इसका है यूज़ वो है सन डैमेज में और हाइपर पिगमेंटेशन में। अक्सर ख़वातीन आती हैं इसी कंप्लेंट से कि सन डैमेज हो गया है, हाइपर पिगमेंटेशन है, हमारे छाइयाँ हैं, क्लोइज़्मा है, ठीक है, जिसके मुख्तलिफ मतलब हैं, उसमें लेंटिजिन्स हैं। तो उसमें भी रेटिनॉल जो है वो डार्क जो स्पॉट्स बन जाते हैं हमारी स्किन पे, ब्राउन स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, ब्लैकिश बन जाते हैं, उनको भी ये काफ़ी हद तक फेड आउट करता है और आपकी स्किन को क्लियर करने में रेटिनॉल का काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एक्नी स्कार्स। जब एक्नी होती है और जब वो सेटल डाउन होती है तो फिर क्या होता है कि वूंड्स बन जाते हैं, जिसको आम ज़ुबान में आप लोग कहते हैं कि हमारे खड्डे बन गए हैं। उनको रिपेयर करने के लिए सराउंडिंग स्किन से मेलानिन जमा होते लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्पॉट्स हैं वो डार्क हो जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं। उनको भी रेटिनॉल जो है वो क्लियर करने में काफ़ी हद तक हेल्पिंग होता है। तो वो जब मेलानिन की को उसमें सेट करता है। आज का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड। रेटिनॉल का यूज़ करने में आपका यूजेज ही है जो आपकी स्किन को स्मूथ, सपल और फ्लॉलेस बनाता है। अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो कर लेती हैं तो फिर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और ग्लोई बन सकती है और इस तरह के तमाम मसाइल जो हैं आपके ख़त्म हो सकते हैं।
फर्स्ट मिस्टेक जो है वो ख़वातीन रेटिनॉल सीरम जो है वो एएम यूज़ करती हैं, मतलब डे टाइम करती हैं। डे टाइम बिल्कुल भी रेटिनॉल सीरम यूज़ नहीं करना, क्योंकि लाइट जो है वो रेटिनॉल की एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करती है और आपकी जो स्किन है उसकी कंडीशन मज़ीद वर्स होती जाएगी। तो आपने माइंड में रखना है कि रेटिनॉल से रिलेटेड आप कोई भी कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, सीरम यूज़ कर रही हैं, तो आपने क्या करना है, उसको पीएम मतलब शाम में या रात की रूटीन में अपना रेटिनॉल सीरम जो है आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट जो आप गलती करती हैं वो ये होता है कि नॉट यूजिंग सन ब्लॉक। जब आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे होते हैं तो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो रेटिनॉल होते हैं वो हमारी स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव कर रही होती हैं। तो आपने अपनी जो भी सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट जोन में SPF 53 वाला जो है डे टाइम में यूज़ करते रहना है, ताकि आपकी स्किन की जो केयर है वो भी साथ साथ चलती रहे। ठीक है, क्योंकि अगर आप रेटिनॉल कर रहे हैं साथ में स्किन केयर को कंसीडर नहीं कर रहे तो भी आपके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यूजिंग हार्श क्लींजर। आपने ऐसा क्लींजर जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, या फिर उनमें थोड़ी सी एक्सफोलिएटर जैसे कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सिक एसिड्स हों, ठीक है, जिस जो नेचुरल केमिकल पीलिंग एजेंट्स हों उसमें, वो आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि वो फिर रेटिनॉल के साथ रिएक्ट करके आपकी स्किन की कंडीशन वर्स कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आपने जो भी क्लींजर यूज़ करना है वो सेंसिटिव स्किन के लिए जो है आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेटिनॉल है क्या उसको डैम्प स्किन पे यूज़ करना चाहिए? नो, रेटिनॉल वर्क्स बेस्ट विदाउट वाटर, सो मेक इट अ पॉइंट टू पैट ड्राई योर स्किन। आपने क्या करना है, जब आप अपना फेस वॉश कर लें, मेक श्योर करें कि आपका फेस अब बिल्कुल ड्राई है। उसके बाद आप अपना रेटिनॉल सीरम, क्रीम, जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करना है। ठीक है, डैम्प स्किन में जो सीरम यूज़ होते हैं वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगी, तो आप देखते रहें। अप्लाइंग टू मच, आप रेटिनॉल जो है ऐसे करती हैं कि अक्सर ख़वातीन होता है वो समझती हैं शायद हम जितना ज़्यादा अप्लाई कर लेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसे नहीं है, इसकी बहुत आपने जैसे कि पी साइज़ बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में जो है आपने इसको यूज़ करना है। आपके लिए जो है वो रेटिनॉल की स्मॉल अमाउंट ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दे देती है, इसलिए हमेशा आपने इसके अमाउंट जो है वो ज़्यादा नहीं रखनी। सिक्स्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ यूजिंग इट एवरी नाइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अक्सर ख़वातीन ना रेटिनॉल सीरम ले लेती हैं विदाउट प्रेस्क्रिप्शन या डॉक्टर्स की प्रॉपर गाइडेंस के बगैर, और उसको डेली यूज़ करती हैं। तो उससे क्या होता है कि फेस फिर रेड हो जाता है। तो इस तरह नहीं करना। स्टार्ट में आपने स्किन को टाइम देना है कि वो थोड़ा टॉलरेट करे, जैसे कि वंस अ वीक कर लें, फिर ट्वाइस अ वीक करें यूज़ रात को। जब आपको लगे कि स्किन की टॉलरेंस जो है वो अब हो गई है, आपकी स्किन अब रेड नहीं होती, फिर आप जो है उसको एक दिन छोड़ के यूज़ कर सकते हैं। और मिस्टेक ऐसी भी है जो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो को कंसिस्टेंट नहीं रहती, यानी वो आके ये शिकायत करती हैं हमने सीरम यूज़ किया लेकिन उसके बाद हमें तो बहुत ज़्यादा इचिंग हुई, हम बहुत रेड हो गई स्किन, तो हमने छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं करना। शुरू का एक फ़ेज़ आता है जिसमें आपकी स्किन रेड भी होगी, ठीक है, पील ऑफ भी होगी, लेकिन उसके बाद जो है आपकी स्किन उसको मेंटेन करती जाएगी और आपके लिए वो मज़ीद सूटेबल होगा, और उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, रिज़ल्ट आने में तकरीबन आपको 1 ईयर लगेगा। 8 मिस्टेक जो है वो अप्लाइंग इट टू ऑफन ऑन योर नेक। ठीक है, ये थोड़े सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, इसका आपने ख़याल रखना है, जैसे अराउंड द आइज़ है स्पेशली। नाइन्थ जो है, नॉट यूजिंग मॉइस्चराइज़र राइट आफ्टर। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो रेटिनॉल सीरम यूज़ कर लेती हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना जो है वो भूल जाती हैं या उसको बॉदर नहीं करती। ऐसे नहीं करना। इससे ये होगा कि आपकी स्किन बैरियर भी मेंटेन होती रहेगी और रेटिनॉल जो है वो अपना वर्क भी करता रहेगा और आप इस इरिटेशन, रेडनेस से बचे रहेंगे। 10 पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि ऐसे नहीं है कि अगर एक पेशेंट को रेटिनॉल सूट किया है तो दूसरे को वो करे। ठीक है, तो इसके लिए पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पैच टेस्ट कैसे होता है और किस किस इंग्रेडिएंट्स में करना ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी, उसमें डिटेल में। तो पैच टेस्ट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आप किस प्रोडक्ट के लिए सेंसिटिव हैं और कौन सी आपके लिए ज़्यादा जो है वो सूटेबल रहेगी।
आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपकमिंग वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, और कौन कौन से रेटिनॉल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, जो लेस इरिटेट करते हैं। तो आप मेरा चैनल देखते रहें एट स्किन हेल्थ विटेलिटी 5959, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चाहते हैं कि आपको स्किन से मुतालिक जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखने को मिलें। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो कि बहुत पसंद की जा रही हैं। एक्जिमा, विटलाइगो, स्किन केयर रूटीन, विंटर स्किन केयर रूटीन, तो उनको भी ज़रूर देखें। और कोई आपने सजेशन देनी हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। दिस चैनल इज़ टोटली फॉर द पब्लिक अवेयरनेस। और फिर अगली दफ़ा और भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप जो है मेरा चैनल इसी तरह देखते रहें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लव योर स्किन।